एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन में दिया है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है 5th क्वेश्चन में, और सब में 2-2 रेशनल नंबर दिया हुआ है। उन दोनों के बीच का 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में, कि किस तरीके से आप 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत इजीली बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ सिर्फ आपको 5 बताना है। आप चाहो तो 10, 15, 20, 25 अनलिमिटेड रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो उसी मेथड को फॉलो करके। और दूसरा जो मेथड है, एक मेथड वो था जो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, वो मीन मेथड था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में आप मीन फाइंड आउट करके ये बता सकते हो उनके बीच का रेशनल नंबर कौन सा है। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आंसर डिफरेंट आता है, आपके टेक्स्ट बुक से मैच नहीं भी करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर गलत होगा। मेथड अलग होंगे तो आंसर भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड में अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया है 2/3 एंड 4/5। 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप मीन मेथड फॉलो करोगे तो 5 बार आपको मीन निकालना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इजी तरीका ये रहेगा, जो एलसीएम वाला मेथड जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था वो आप फॉलो कर लो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 5 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। 3 और 5, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 = 3, 5 का 5 रहेगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 का 1 रहेगा, और ये 5 1 = 5। तो एलसीएम आ जाएगा 5 × 3 = 15। हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बनाना है हमको। कैसे करेंगे, 2/3 को पहले ले लेते हैं। 3 के टेबल में देखते हैं 15 कितने टाइम्स में आएगा। ठीक है, 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही नंबर रहेगा, तो इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो 5 और 5 दोनों एक ही है, 5/5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 से ही होगा, 2/3 ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों के एलसीएम को दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, इसलिए 5/5 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये होगा 2 5 = 10 डिवाइडेड बाई 3 5 = 15। अब इसका एलसीएम तो 15 हो गया है। अब क्या बच गया, सेकेंड वाला 4/5। देखते हैं 4/5 में डिनोमिनेटर हमको दोनों का सेम करना है, तो 5 को 15 बनाना है। 5 के टेबल में 3 टाइम्स में 15 आ जाता है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखो 4 3 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5 3 = 15। अब यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। आप लिख सकते हो 10। यहाँ देखो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, 0 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, वो 0 डिवाइडेड बाई 15, 1 डिवाइडेड बाई 15, ऐसे करके आप जाओगे तो यहाँ आ गया 10 डिवाइडेड बाई 15, 11 डिवाइडेड बाई 15 और 12 डिवाइडेड बाई 15। अब आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर हमको मिल रहा है, जबकि फाइंड आउट कितना करना है, 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो ये जो 10/15 और 12/15 है, ये इन दोनों का ही वैल्यू है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करके हम लेके आए हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, एक रेशनल नंबर से तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 2/2 मैं 2 से कर रहा हूँ, आप चाहो तो 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो। जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपको उतना जल्दी मिल जाएगा। तो 2 से करने से शायद यहाँ पर आंसर मिल जाए, देख लेते हैं। 10 2 = 20 डिवाइडेड बाई 15 2 = 30। ठीक है, हाँ ये चीज याद रखना, जिससे आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उससे ही आप उसी नंबर से दूसरे को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ अगर 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 2/2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। और जब तक डिनोमिनेटर सेम रहेगा तभी आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो इनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। 12 × 2 हो गया 24 डिवाइडेड बाई 30। देखो आंसर अभी भी नहीं मिलेगा। 20 और 24 के बीच में आपको सिर्फ 21, 22, 23 3 नंबर ही मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से एक बार और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मैं 2 2 से कर रहा हूं, आप डायरेक्टली यहां पर भी अगर 3 और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते
तो भी आपको आंसर मिल जाता। हो सकता है कि आंसर डिफरेंट आता लेकिन आंसर सही होता। ठीक है, 2/2 की जगह आप 3/3 से कर लो, 4/4 से कर लो, 5/5 से कर लो, जितना आप चाहो कर सकते हो। ठीक है, आंसर आपको जो भी मिलेगा अगर टेक्स्ट बुक से मैच नहीं भी करेगा तो आंसर सही होगा, आपका मेथड सही है। तो यहाँ हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 2 60, 22 इंटू 4 ये हो गया 48 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 2 हो गया 60। अब इनके बीच में आप 5 रेशनल नंबर लिख सकते हो। कौन कौन सा आएगा? तो 5 रेशनल नंबर्स आर, ठीक है, इन दोनों के बीच का है। देखो आप इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर लिख रहे हैं, लेकिन जो भी रेशनल नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच का भी होगा, क्योंकि ये इन दोनों का जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 40 तो हो गया, वो आएगा 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। ठीक है, आप चाहो तो इनमें से कोई मिस करके आगे 46/60 भी लिख सकते हो, 47/60 भी लिख सकते हो, तो वो भी गलत नहीं होगा। तो हमको सिर्फ 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था, तो ये 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी देखते हैं। 5th क्वेश्चन का जो सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेकंड पार्ट, ये है -3/2 एंड 5/3। यहां पर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। करना कुछ नहीं है, सेम मेथड है, आप मेथड फॉलो करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर किसी का भी सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 6। देखो 2 और 3, ये 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 3 का 3 रहेगा, 3 से करेंगे 1 का 1 रहेगा, 3 1 जा 3। एलसीएम आ गया 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। अब सबसे पहले -3/2 को ले लेते हैं। -3/2, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 6 हो जाए? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 6 हो जाए, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, डिनोमिनेटर यहाँ 2 है, तो ये होगा 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 3/3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6। अब इसको बना लेते हैं, तो ये हो गया 5/3 इंटू 3 है डिनोमिनेटर, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 2 जा 6 होता है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। याद रखो, जितना आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उतना न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है। और यहां पर ये जरूरी नहीं है कि इसको 3/3 से कर रहे हो तो इसको भी 3/3 से करना है, आपको मेथड फॉलो करना है। मेथड क्या बोलता है? डिनोमिनेटर दोनों का सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 3/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां डिनोमिनेटर 6 आएगा, और यहां पर 2/2 पर से मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर 6 आएगा। आपका टारगेट क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाना है, इसीलिए हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, इनके बीच का रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी 5 रेशनल नंबर आप ले सकते हो। देखो जैसे कि ये नंबर लाइन है, यहाँ का सपोज 0 है, -1 -2 करते करते यहाँ पर आ गया -9। ठीक है, और ये 10 तक जाएगा राइट साइड, 1 2 ऐसे करते करते ये आ गया 10। तो आप -8 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी 5 रेशनल नंबर लिख सकते हो। मैं काम करता हूँ 2 रेशनल नंबर इनको ले लेता हूँ, एक 0 ले लूंगा, 2 ये ले लूंगा, तो क्या होगा? निगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आ जाएगा। तो लिख लेते हैं 5 रेशनल नंबर आर, जो इनके बीच का होगा आप लिख लेना बिटवीन -3/2 एंड 5/3 आर। यहां से लेते हैं -2/6। देखो डिनोमिनेटर को 6 ही लेना है आपको। ठीक है, -2/6, उसके बाद -1/6, 0 तो 0 ही रहेगा, 1/6, 2/6, ये हो गया 5 रेशनल नंबर। अब मैं अगर -2/6 लिया हूं तो जरूरी नहीं है कि आपका 2/6 भी आए, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर -8/6 भी लिख सकते हो, -5/6 लिख सकते हो, यहाँ पर 3/6 लिख सकते हो, यहाँ पर 9/6 लिख सकते हो, जो भी लिखोगे आंसर सही होगा। तो इसको मैं रब करता हूँ। एक और प्रॉब्लम बचा है, उसको भी देखते हैं। 5th का जो थर्ड प्रॉब्लम दिया है, थर्ड प्रॉब्लम में दिया है 1/4 एंड 1/2। इन दोनों के बीच का 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? पहले एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम आएगा 4। ठीक है, अगर 2 और 4 का आप एलसीएम निकालोगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यह हो गया 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। इसका एलसीएम आ गया। तो इसके पास ऑलरेडी 4 है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1/4 एज इट इज रहेगा।
इसको बनाते हैं 4, तो 1/2 इंटू 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ गया 2 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो यहाँ पर 1/4 ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका भी डिनोमिनेटर 4 आ गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो देखो 1/4 और 2/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर तो हमको मिल नहीं सकता। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मैं 3 से कर देता हूँ, 3/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 3 6 डिवाइडेड बाई 4 3 12। अब इस वाले नंबर को भी 3/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/4 इंटू 3/3, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 3 12। याद रखो जब भी सेकेंड स्टेप में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो दोनों नंबर को, ठीक है, इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, नहीं तो डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 6 और 3/12 और 6/12, फिर से दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर हमको नहीं मिल सकता। ठीक है, आप अगर 2 से मल्टीप्लाई किए होते तो भी नहीं मिल पाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आता आपका 4/8 और यहाँ पर आ जाता 2/8। 2 से मल्टीप्लाई करने से मिल जाता हम लोग को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं रब करता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दिखा दिया कि आप किसी भी नंबर से कर सकते हो। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि 3 और 6 के बीच में सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस आएगा, 4 और 5। हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो मैं इसको रब करता हूँ, इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन यहाँ 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/2, ये हो जाएगा 2 2 4 डिवाइडेड बाई 4 2 8। यहाँ भी 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 2 डिवाइडेड बाई 8। तो देखो 2/8 और 4/8, सॉरी यहाँ पर भी हमको 5 रेशनल नंबर नहीं मिल पा रहा है। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, फिर से 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 4 2 8 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 2 2 4 डिवाइडेड बाई 16। अभी भी 4 और 8 के बीच में सिर्फ 3 रेशनल नंबर मिलेगा, 5/16, 6/16, 7/16। तो क्या करेंगे, एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप जितने बार चाहो उतने बार मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि इससे एक्चुअल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से भी अगर इसको काटोगे तो 1/2 आएगा, इसको काटोगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, फिर से 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं दोनों को। 8 2 16 हो गया, डिवाइडेड बाई 16 2 32। यहाँ 4 2 8 डिवाइडेड बाई 16 2 32। अब इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर हमको मिल जाएगा, 8/32 से 16/32 के बीच का। तो ये हो जाएगा 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, और आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 5 रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस मेथड को फॉलो करके, ये मेथड आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, तो इस मेथड को फॉलो करके आप कितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन।